गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रवि सर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th कैलकुलस 44 मार्क्स से। हाँ स्टूडेंट्स, ये आपके बोर्ड एग्जाम में 44 नंबर का इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। अगर इस चैप्टर पे आप 100% कंसंट्रेशन बना लेते हैं तो आपसे एक भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में छूटने वाला नहीं है। तो चलिए स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को हम देखते हैं। वैसे तो आप ये चैप्टर प्रीवियस क्लासेस 11th में भी इसका कुछ पार्ट से पढ़ चुके हैं। अगर नहीं भी पढ़े हैं कोई बात नहीं, आप टेंशन ना ले। हम यहाँ पे 0 लेवल से इस चैप्टर को शुरू कर रहे हैं, चालू कर रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं चैप्टर। सबसे पहले स्टूडेंट्स यहाँ पे एक टॉपिक है डिफरेंशिएशन अवकलन। तो सबसे पहले इस डिफरेंशिएशन और अवकलन क्या होती है हम इसको समझ लेते हैं। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज डिफरेंशिएशन, अवकलन किसे कहते हैं, तो चलिए छोटा सा इसका डिफिनेशन है, कुछ खास है नहीं, देख लेते हैं। स्टूडेंट्स ये अवकलन किसे कहते हैं, डिफरेंशिएशन क्या होती है, देखेंगे स्टूडेंट्स, समझेंगे। इसका डिफिनेशन मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ, देखेंगे। सर इसका डिफिनेशन क्या है, तो किसी चर राशि, स्टूडेंट्स ये एक चर राशि हो गया, किसी चर राशि का दूसरे चर राशि, ये चर राशि एक यहाँ पे एक ये चर राशि, किसी चर राशि का दूसरे चर राशि के सापेक्ष तत्कालिक परिवर्तन या तत्कालिक बदलाव के दर को हम अवकलन कहते हैं। हाँ फिर से एक बार आप नोट कर सकते हैं, नोटबुक पेन लेकर के बैठे आप नोट कर सकते हैं। फिर से सुने, किसी चर राशि का दूसरे चर राशि के सापेक्ष तत्कालिक बदलाव के दर को हम अवकलन कहते हैं। सर ये डिफिनेशन जो है, ये तत्कालिक बदलाव क्या होता है, थोड़ा तत्कालिक बदलाव को समझते हैं। एक्चुअली ये डिफिनेशन 100% आपको तब समझ में आएगा जब हम कुछ एग्जाम्पल्स देंगे, जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तब आपको 100% समझ में आ जाएगा एक्चुअली मैं कह क्या रहा हूँ। सर जैसे मान लीजिए तत्कालिक बदलाव फिलहाल समझ लेते हैं। ये तत्कालिक बदलाव, इसको हम समझ लेते हैं। तत्कालिक बदलाव का मतलब होता है बहुत कम बदलाव, बहुत छोटा सा बदलाव, बहुत कम। हम ये कह सकते हैं टेंड टू जीरो, यानी कि जीरो की तरफ अग्रसर, यानी कि कोई जो बदलाव हो, इसमें जो बदलाव होगा वो किसके तरफ, तो जीरो के तरफ बदलाव, बहुत कम बदलाव होगा, तो हम उसको तत्कालिक बदलाव कहते हैं स्टूडेंट्स। तो आप इसका डिफिनेशन नोट कर लिए होंगे। इसी चर राशि का दूसरे चर राशि के सापेक्ष तत्कालिक बदलाव को हम अवकलन कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आप नोट कर लिए होंगे। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स एक और छोटा सा वर्ड आ रहा है, देखते हैं वो कौन सा वर्ड है। तो वो वर्ड है स्टूडेंट डेरिवेटिव। ये वर्ड है डेरिवेटिव, इसको हिंदी में कहते हैं अवकलज। अब हम समझते हैं, तो यहाँ पे ये अवकलन है जिसको इंग्लिश में डिफरेंशिएशन कहते हैं, और यहाँ पे डेरिवेटिव है जिसको हिंदी में अवकलज कहते हैं। और ये जो टॉपिक यहाँ पे दिख रहा है डेरिवेटिव, ये हम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ रखा है। कोई बात नहीं भी पढ़े कोई बात नहीं। अब यहाँ पे हम ये समझते हैं ये अवकलज क्या होती है, ये कुछ अलग है, ये कुछ अलग है, समझते हैं डेरिवेटिव क्या होती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, किसी चर राशि का दूसरे चर राशि के सापेक्ष तत्कालिक बदलाव, इसमें जो बदलाव हो रहा था, जो परिवर्तन हो रहा था, कंटिन्यूअस हो रहा था, तो उसको हम लोगों ने अवकलन कहा था, डिफरेंशिएशन कहा। स्टूडेंट्स यहाँ पे ये जो अवकलज है, तो जो स्टूडेंट्स बदलाव हो चुका होगा, बदलने के बाद जो आंसर आया होगा, हम लोग का जो परिणाम आया होगा, उसको हम कहते हैं स्टूडेंट्स अवकलज। फिर से समझेंगे, यानी कि डिफरेंशिएशन करने के बाद, यानी कि डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस है हम जो प्रोसेस लगाते कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, जो तत्कालिक बदलाव हो रहा है उसमें क्या प्रोसेस है, वो है स्टूडेंट्स तत्कालिक बदलाव का प्रोसेस है
क्या, तो डिफरेंशिएशन, अवकलन। और प्रोसेस के बाद जो हमारा आंसर आ रहा है, जो हमें परिणाम मिल रहा है, जो रिजल्ट हमारा आ रहा है, उसको हम कहते हैं अवकलज, डेरिवेटिव। आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया होगा। और थोड़ा और आगे इसको ले चलते हैं, बहुत क्लियर होगा स्टूडेंट्स। हम जब एग्जाम्पल लिखे हैं तो बहुत क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट। देखते हैं अब स्टूडेंट्स, ये जो डेरिवेटिव है, ये जो अवकलज है, हम अवकलज को कैसे सूचित करते हैं, कैसे डिनोट करेंगे। तो स्टूडेंट्स अवकलज को हम लोग dy बाई dx से सूचित करते हैं, dy बाई dx। अब स्टूडेंट्स इसका मतलब क्या होता है समझ लेते हैं। अवकलज को dy बाई dx से सूचित करते हैं। अब इसका मतलब ये होता है स्टूडेंट्स, ये y का बदलाव हो रहा है, y का x के सापेक्ष परिवर्तन, यानी कि y का परिवर्तन होगा इसके सापेक्ष, तो x के सापेक्ष, ठीक है, इसके रेस्पेक्ट में हम ये कह सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। स्टूडेंट्स dy बाई dx का मतलब फिर से सुनेंगे, आप नोट कर लेंगे, y का अवकलन, y का अवकलन x के सापेक्ष, ठीक है स्टूडेंट्स। तो dy बाई dx, इस फंक्शन में हम dy बाई dx निकालेंगे, यानी कि अवकलज निकालेंगे, अवकलज इस वाले फंक्शन में, यानी कि यहाँ पे y होगा, यहाँ पे x होगा, तब यहाँ पे dy बाई dx लिखेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे लिखा हो y इक्वल टू t, तो अब इसमें कैसे, इसका अगर कहेगा कि इसका डेरिवेटिव निकाले, इसको अवकलज निकाले, तो हम इसमें क्या करेंगे, dy बाई dt लिखेंगे, इसमें dy बाई dt लिखेंगे। इसका मतलब होगा y का अवकलन t के सापेक्ष। बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स, आप लिखते चलेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे y का अवकलन x के सापेक्ष, x के सापेक्ष, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम अवकलज को हम लोग dy बाई dx से सूचित करते हैं। आपसे कहा जाएगा dy बाई dx फाइंड कीजिए, तो आप समझ जाएंगे कि इसका डेरिवेटिव यानी कि अवकलज निकालना है, ठीक। तो अब हम समझ जाएंगे, कहीं कहेगा ओनली कि अवकलज ज्ञात कीजिए, अवकलज। अब तो समझ जाएंगे कि अब ऐसे करना हो, ऐसा कर दिया रहेगा y इक्वल टू 2t, तो dy बाई dt लिखेंगे। अगर ऐसे दिया गया y इक्वल टू 2x, तो dy बाई dx लिखेंगे। बात समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो चलिए हम और आगे बढ़ते हैं। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि dy बाई dx का मतलब क्या होता है और dy बाई dt का मतलब क्या होता है। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको कोई भी लेटर दे सकता है, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको, बस मैं एक एग्जांपल के थ्रू ये मैं आपको समझाया, और इसका मतलब क्या होता है ये मैंने आपको समझाया। डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू t। इसका डिफरेंशिएशन इसके रेस्पेक्ट में करना है, इसका डिफरेंशिएशन इसके रेस्पेक्ट में करना है, और इस बात को हम लोग dy बाई dx, dy बाई dt से सूचित करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आप कुछ हमने 11th क्लास में जो भी अवकलज पढ़ा था, डेरिवेटिव सीखा था, चलिए उस डेरिवेटिव्स को, अवकलज को थोड़ा सा मेमोराइज कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो जीरो लेवल से स्टूडेंट्स हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये तो थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन था, ये डिफरेंशिएशन का और ये अवकलज यानी कि डेरिवेटिव का, ये थोड़ा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन था। आप इसको नोट करेंगे और आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम कुछ डेरिवेटिव देख लेते हैं, कुछ ऐसे कुछ फॉर्मूलाज हम देख लेते हैं जो हमारे एक्सरसाइज 5.2 में यूज होने वाला है। वैसे हम एक्सरसाइज 5.1 को जो टॉपिक था 5.1 में कंटिन्यूटी सांतर थे, उसको हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 में पढ़ रखा है। पार्ट 1 में हम लोगों ने कंटिन्यूटी का इंट्रोडक्शन देखा और पार्ट 2 में एक्सरसाइज को कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया। अब हम देखने जा रहे हैं ये डिफरेंशिएशन के कुछ फॉर्मूलेज हैं, चलिए उस फॉर्मूलेज को देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स आप प्यार से समझेंगे। अब स्टूडेंट्स थोड़ा सा माइंड को रिफ्रेश कर ले और रिलैक्स मूड में आ रहे और प्यार से स्टूडेंट्स एक एक फॉर्मूला को समझे। सब फॉर्मूला 11th क्लास से है। देखें स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स
पहला फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स, सबसे पहला फॉर्मूला लिख रहा हूँ y इक्वल टू एक्स का पावर n। ये स्टूडेंट्स अब इसका डेरिवेटिव निकालना है, मतलब क्या, dy बाई डी एक्स। ठीक है, डेरिवेटिव निकाला है, dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, इसका dy बाई डी एक्स कैसे निकालें, क्या होता है इसका फॉर्मूला देखते हैं स्टूडेंट्स। अगर x का पावर n है, मतलब किसी भी यहाँ पे चर का पावर कुछ भी हो, मैं आप एग्जाम्पल के साथ बता रहा हूँ, तो पहले इसका फॉर्मूला क्या होगा स्टूडेंट्स, ये जो n है ना, ये n आगे आ जाएगा, यहाँ पे n और x यहाँ पे n है ना, n में एक पावर जो है इसका माइनस हो जाएगा, एक कम हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इसका फॉर्मूला हुआ। चलिए इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, प्यार से समझने, कंसंट्रेशन बना करके रखेंगे, सब कुछ समझ में आने वाला है। हर फॉर्मूला को मैं आपको 100% समझाऊंगा, आपको क्लास में ही आपको सभी फॉर्मूला याद हो जाएंगे। उसके बाद हम एक्सरसाइज पे चलेंगे, अभी एक्सरसाइज पे नहीं चल रहा है, समझिए। तो इसका हम एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं ताकि आपको ये फॉर्मूला 100% क्लियर हो जाए। स्टूडेंट्स यहाँ पे y इक्वल टू, यहाँ पे मान लीजिए दिया है x स्क्वायर। ठीक है, तो इसका dy बाई डी एक्स क्या होगा। अच्छा स्टूडेंट्स एक बात बताइए, क्या इसमें कभी आपसे पूछा जा सकता है क्या dy बाई डी टी किसके x के सापेक्ष करना। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है, इसको भी मैं समझा रहा हूँ, थोड़ा सा वेट कर ले स्टूडेंट्स। तो इसका dy बाई डी एक्स क्या होगा, तो ये स्टूडेंट्स 2x होगा। कैसे स्टूडेंट्स, ये जो है ये नंबर जो है स्टूडेंट्स यहाँ पे आ गया, 2 आगे आ गया, और यहाँ पे जो 2 है इसमें से -1 करना था, तो 2 में से 1 माइनस किया तो 1 यहाँ पे 1 हो गया स्टूडेंट्स, है ना। 2 तो 1 एक माइनस करके लिख रहा है। चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स। जैसे मान लीजिए ये है y इक्वल टू यहाँ पे 3x के पावर 4 दे दिया। अब इसको कैसे बनाएंगे, dy बाई डी एक्स डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स। ये हो जाएगा 3 है तो 3 तो रहेगा, ये नंबर रहेगा, इससे कुछ करना नहीं है, जो भी यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू होगा, जो भी यहाँ पे सेम रहेगा स्टूडेंट्स। ये जो 4 है आगे आ जाएगा, तो गुना 4 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, और इसमें से एक माइनस करना, यहाँ पे 3 हो गया, तो फाइनली ये 12x की आंसर हो गया। तो स्टूडेंट्स आपको बस ये फॉर्मूला आपको 100% समझ में आया होगा। तो आप इसको फॉर्मूला नंबर 1 है स्टूडेंट्स, आप इसको नोट कर ले, एग्जाम्पल भी नोट करते चलिए। बहुत कमाल का चैप्टर, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर स्टूडेंट्स। तो अब हम चलते हैं फॉर्मूला नंबर 2 पे। अब ये दूसरा फॉर्मूला देख लेते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, अब देख लीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला ये है, जिसे मान लीजिए y इक्वल टू x दिया हुआ है, और आपसे पूछा जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना होगा, तो स्टूडेंट्स इसका जो है 1 हो जाएगा dy बाई डी एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, dy बाई डी एक्स 1 होगा। अब ये 1 कैसे हुआ आप समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पे स्टूडेंट्स 1 है ना, पावर में इसका 1 है ना। अच्छा अब स्टूडेंट्स देखिए, ये पावर में 1 है, तो ये जब dy बाई डी एक्स का फॉर्मूला इस फार्मूला से लेकर के चलते हैं, तो ये जो 1 है ये आगे आ जाएगा, है ना, 1 आगे आ गया। अब ix का पावर क्या 1 माइनस 1 के 0, इसमें से 1 माइनस करेंगे स्टूडेंट्स, 1 तो क्या होगा 0 हो जाएगा। तब इसका वैल्यू कितने होते हैं, 0 होता है ना स्टूडेंट्स इसका वैल्यू, तो 1 इंटू इसका वैल्यू 1, है ना। इसी भी कोई भी चर हो और उसका पावर में जब 0 हो, घात जब 0 हो, तो उसका वैल्यू स्टूडेंट्स 1 1 होता है, ये वाला। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका मान 1 हो गया, तो 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 ही ना होगा। तो ऐसे स्टूडेंट अगर कहीं भी आपको x दिखाई दे तो उसका dy बाई डी एक्स 1 होगा, आपको क्लियर हो गया। तो चलिए स्टूडेंट थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, तो और आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका ये दूसरा फॉर्मूला। और तीसरा फॉर्मूला देखते हैं स्टूडेंट्स, y इक्वल टू अगर मान लीजिए आपको दिया है ax। ठीक है, ax बहुत आसान स्टूडेंट, अगर इसका डेरिवेटिव इसका अगर dy बाई डी एक्स पूछा जाए, तो ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को तो सेम रहेगा स्टूडेंट, कांस्टेंट को तो कुछ करना नहीं होता है। अब यहाँ पे इसका dy बाई डी एक्स 1 होगा, है ना, x का 1 होगा, तो हम फाइनली क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, a होगा, इसका dy बाई डी एक्स a होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई भी यहाँ पे नंबर हो स्टूडेंट्स, कोई भी नंबर को सेम का सेम रख देंगे, इसका 1 होगा। ठीक है, तो ये हो गया स्टूडेंट्स आपका तीसरा फॉर्मूला, ये तीसरा फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो और आगे चलते हैं।
और आगे चलते हैं स्टूडेंट से। तो फिलहाल आप इस फॉर्मूला को नोट करते चलेंगे स्टूडेंट से। चलिए यहाँ पे चौथा फॉर्मूला देख लेते हैं स्टूडेंट, चौथा फॉर्मूला देख लेते हैं। तो स्टूडेंट चौथा फॉर्मूला में ये है, कोई भी कांस्टेंट हो, कोई भी कांस्टेंट है, ठीक है, कोई भी मतलब अचर राशि हो। यहाँ पर मान लीजिए पूछा सिवाई dy बाई dx है ना, x के सापेक्ष करना है। स्टूडेंट्स यहाँ पे x तो है नहीं, स्टूडेंट्स ये y है, यहाँ पे x के सापेक्ष करना तो x तो है नहीं, तो यहाँ पे जब देखेंगे तो जिसके सापेक्ष में कर रहे हैं x के सापेक्ष में कर रहे हैं, यहाँ पे x नहीं है तो इसका मान हो जाएगा 0। स्टूडेंट्स ये 0 हो जाएगा। जैसे एक और एग्जाम्पल इसका समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए y इक्वल टू 5, इसका dy बाई dx पूछे आपसे तो 0 हो जाएगा। मतलब कोई भी अचर राशि होगा कोई भी, तो उसका मान क्या होगा, तो उसका मान 0 होता है, डेरिवेटिव का 0 होता है। जैसे स्टूडेंट्स मान लीजिए अगर आपको यहाँ पे y इक्वल टू 5t स्क्वायर दे दिया है ना, और आपसे पूछा जाए स्टूडेंट्स dy बाई dx फाइंड करें, कैसे करेंगे, क्या आंसर होगा, अभी देख लेते हैं। थोड़ा सा इसको मैं इरेज करता हूं, आप इसको नोट करते चले, बहुत मजा आने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आप हर एक फॉर्मूला को आप नोट करें, हर एक फॉर्मूला को आप मेमोराइज करेंगे। जैसे यहाँ पे मान लीजिए एक क्वेश्चन है 5t स्क्वायर, 5t स्क्वायर। अब आपसे कहा जाएगा इसका डेरिवेटिव क्या होगा, आप बताइए, ठीक है, dy बाई dx क्या होगा बताइए, dy बाई dx, dy बाई dx क्या होगा ये बताइए। एक बात बताइए स्टूडेंट्स, ये y का है ना, y का अवकलन x के सापेक्ष करना है, तो बताइए इसमें x है क्या, नहीं है ना, तो इसका मान डायरेक्ट 0 लिख देंगे, ठीक है। ऐसा कभी भूल कर भी नहीं करना, ऐसा कभी भूल कर भी नहीं करना, ये इससे आ जाएगा तो ये 10 हो जाएगा और t 1 हो जाएगा यहाँ पे, ऐसे नहीं, ये तब करते हैं जब ये ऐसे होता है। सुन देख लीजिए, dy बाई dt होता तब करेंगे, समझेंगे इस बात को, समझेंगे। dy बाई dt मतलब t के सब सापेक्ष कहेगा, तब हम करेंगे 10t आंसर। बच्चों आपको समझ में आ रहा है, समझिए। यहाँ पे देखेंगे ये x के सापेक्ष कर रहा था, यहाँ पे x तो है ही नहीं, यानी कि सब अचर हो गया, सब अचर बन गया, यानी कि इसका डेरिवेटिव 0 हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे dy बाई dt कर रहा है, यानी कि t के सापेक्ष कर रहा है, तो t के सापेक्ष तो भाई t तो है ही है, तो फॉर्मूला पे लगा दिए, आंसर आ गया। बात समझ में आ रही होगी आपको। तो चलिए कुछ और फॉर्मूला देख लेते हैं स्टूडेंट्स, कुछ और। तो अभी तक हमने कितना फॉर्मूला, 4 फॉर्मूला देख लिया, ठीक है। अब स्टूडेंट्स और फॉर्मूला देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट चौथा फॉर्मूला था, पांचवा फॉर्मूला भी इसको नोट करेंगे। जैसे y इक्वल टू e के पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये वाला, e के पावर x। अब इसका dy बाई dx, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसको स्टूडेंट्स याद कर ले, e का पावर x है तो e का पावर x ही हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। इसका डिफरेंशिएशन इतना ही हो जाएगा, इतना ही होता है। तो ये पांचवा फॉर्मूला हो गया। छठा फॉर्मूला देख लेंगे स्टूडेंट्स, y इक्वल टू अगर आपको दिया है log x, स्टूडेंट्स ये था एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये है लॉगरिथमिक फंक्शन। ये सब हम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा था, कोई बात नहीं 11th में नहीं पढ़ा था, ठीक है। चलो अब 12th में हर एक टॉपिक को क्लियर करने वाला, ठीक है। तो फिलहाल अभी इसको समझ लेते हैं। log x का डेरिवेटिव dy बाई dx क्या होगा, ये हो जाएगा 1 बाई x। जब भी log दिखाई दे और यहाँ पे जो भी हो उसको हम नीचे भेज देंगे, ठीक है। जो भी यहाँ पे दिखाई देगा उसको नीचे हम डाल देंगे, ओके। तो ये हो गया स्टूडेंट्स इसका डेरिवेटिव। अब ऐसा मत करना कि देखो एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे y इक्वल टू log 5। अब ऐसा मत कि इसका dy बाई dx इतना हो जाएगा 1/5। सर जी बोला था कि जो भी log रहेगा यहाँ पे कोई होगा उसको नीचे भेज देंगे, नहीं यार, यहाँ पे x के सापेक्ष में कर रहा है, कहाँ यहाँ पे x दिखाई दे रहा है, यानी कि ये तो अचर हो गया है कि नहीं, x तो दिखाई नहीं दे रहा है, तो यानी कि ये अचर हो गया। तो अचर हो गया, इसका मतलब कि इसका वैल्यू, इसका मान 0 हो गया। बात समझ में आ रही है। चलिए अब हम चलते हैं 7 नंबर फॉर्मूला देख लेते हैं स्टूडेंट्स। ये 6 फॉर्मूला हो गया,
आप फॉर्मूला को अच्छा से नोट करते चले एग्जाम्पल के साथ है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब फॉर्मूला नंबर 7 को देख लेते हैं। अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब थोड़ा सा त्रिकोणमितीय जो फंक्शन है, फलन है, त्रिकोणमितीय फलन है, उसको देख लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव देख लेते हैं। जैसे स्टूडेंट्स आपको दिया रहेगा, प्यार से समझेंगे, y इक्वल टू साइन एक्स, y इक्वल टू साइन एक्स। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका dy बाई dx क्या होगा, देखते हैं। स्टूडेंट्स, इसका dy बाई dx जो होगा, साइन का स्टूडेंट्स cos x हो जाता है, साइन cos में चेंज हो जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब चलिए 8 नंबर देख लेते हैं। y इक्वल टू अगर cos x दिया, cos x का dy बाई dx क्या होगा, डेरिवेटिव क्या होता है, तो स्टूडेंट्स इसका होता है माइनस साइन x। देखेंगे साइन का स्टूडेंट्स cos, याद रखेंगे साइन का cos और cos का साइन, लेकिन माइनस के साथ, ठीक है, साइन का cos और cos का साइन बट माइनस के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे 9 नंबर देख लेते हैं। y इक्वल टू tan x साइन cos tan। अब tan का स्टूडेंट dy बाई dx क्या होगा, तो स्टूडेंट्स इसका होता है sec स्क्वायर x, इसका होता है sec स्क्वायर x। चलिए स्टूडेंट्स, अब ये 9 हो गया। अब 10 नंबर फॉर्मूला देखते हैं। चलिए 9 फॉर्मूला नोट कर लेंगे। अब 10वां नंबर फॉर्मूला देख लेते हैं स्टूडेंट्स। अब 10 नंबर ये है स्टूडेंट्स, इसे y इक्वल टू cot x का क्या होगा, तो इसका dy बाई dx होगा माइनस cosec स्क्वायर x, ठीक है, माइनस cosec स्क्वायर x। और चलो और आगे बढ़ते हैं, 11 देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए y इक्वल टू sec x, इसका क्या होगा, तो इसका हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू sec x इंटू tan x, ठीक है, sec x इंटू tan x। अब याद रखेंगे स्टूडेंट्स, याद रखेंगे। चलिए एक और देख लेते हैं, 12 नंबर देख लेते हैं। y इक्वल टू cosec x, तो इसका dy बाई dx क्या होगा स्टूडेंट्स, माइनस cosec x इंटू cot x, cot x। स्टूडेंट्स ध्यान से समझेंगे, फिर से एक बार समझ लेते हैं स्टूडेंट्स। साइन का cos होगा और cos का साइन होगा, लेकिन माइनस में, ठीक है। अब देखिए tan का sec स्क्वायर x हो जाएगा और cot का माइनस cosec स्क्वायर x। थोड़ा आपको याद कर लेना है, सब 11th का स्टूडेंट्स प्रूफ भी किया जाएगा, इस सबको हमने 11th में प्रूफ भी किया था। सब थोड़ा सा आपको याद करना है, ये कुछ है नहीं खास। तो sec का sec x इंटू tan x हो गया और वो cosec x का cosec x इंटू cot x हो गया। तो इसमें अब बात देखिए, यहाँ पे किसमें माइनस आ रहा है, तो जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन c से जो शुरू हो रहा है, c से समझेंगे, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो c से शुरू हो रहा है उसमें माइनस आ रहा है। जैसे देख लियो cos c से शुरू हो रहा है तो माइनस आ गया, देखिए। और चलिए इसमें देखिए, ये देखिए cot c से शुरू हो रहा है, माइनस आया, देखिए यहाँ पे देखते हैं cosec c से शुरू हो रहा है, माइनस आ रहा है। तो स्टूडेंट्स आपको कंफ्यूज नहीं होना है, माइनस किसमें होगा, तो cos में, cot में और cosec में। याद रहेगा ना आपको ऐसे याद रखना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपको अभी तक हमने 12 फॉर्मूला, 12 फॉर्मूला बताया। अब इतना फॉर्मूला का यूज एक्सरसाइज 5.2 में है, ठीक। अब हम कुछ और फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला नंबर 13 देखते हैं, 13 नंबर फॉर्मूला को देख लेते हैं स्टूडेंट्स। 13 नंबर फॉर्मूला, चलिए अब स्टूडेंट्स 13 नंबर जो फॉर्मूला है ये देखिए, y इक्वल टू, अगर मान लीजिए दो यहाँ पे फंक्शन दिया हो u और प्लस v, कोई दो फंक्शन दिया हो, ठीक है। जैसे मैं इसको यहाँ पे ऐसे बता रहा हूँ, y इक्वल टू मान लीजिए यहाँ पे 3x स्क्वायर और प्लस साइन x ऐसे दिया ना, प्लस में करके, एक ये फंक्शन हो गया, एक ये फंक्शन हो गया और एक ये फंक्शन हो गया ना, दोनों प्लस में। इसको u मान लीजिए, इसको u माने हैं, यहाँ पे इसको v माने हैं। तो
तो स्टूडेंट्स अगर ऐसे प्लस में फंक्शन दिए गए हो 2 4 5 6 बहुत सारे फंक्शंस दिए गए हो और उसका डेरिवेटिव्स आपसे पूछा जाए dy बाई डी एक्स पूछा जाए तो आप कैसे करेंगे समझ लेते हैं। तो स्टूडेंट्स इसको हम क्या करेंगे, इसको पहले हम इसको समझ लेते हैं जो एग्जाम्पल है, उसके बाद फॉर्मूला पे चलते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स कुछ करना नहीं है स्टूडेंट्स, सबसे पहले इसका dy बाई डी एक्स कर देना। ठीक, इसका dy बाई डी एक्स आप लिखते हैं dy बाई डी एक्स। तो सबसे पहले इसका कितना जाएगा 3 दूनी 6, ये 2 आएगा गुना हो जाएगा 6, यहाँ पे x के ऊपर 1 हो जाएगा ना, यानी कि 6x हो गया। अब sin x का क्या होता है तो cos x होता है, बस हो गया आंसर। यानी कि इसका करना फिर इसका भी करना। चलिए स्टूडेंट्स हम इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा, dy बाई डी एक्स अगर डेरिवेटिव निकाला हो तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे स्टूडेंट्स d इसका पहले करना है, u का पहले कर देना है और dx प्लस उसके बाद फिर v का करना है dx। ठीक है, मतलब इसका यहाँ पे करके लिख देना, इसका यहाँ पे करके लिख देना। ठीक है, ऐसे जैसे एग्जांपल में, इसका एग्जांपल में ये आप डालेंगे। तो चलिए और आगे हम बढ़ते हैं कि ये 14 नंबर देख लें स्टूडेंट्स। अगर यहीं पे घटाव हो कोई बात नहीं स्टूडेंट्स, सेम करेंगे, घटाव हो माइनस हो सब्ट्रैक्शन हो कोई मतलब नहीं, सेम हो गया, यहाँ पे बस माइनस का साइन दे देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यही चीज है। अगर यहाँ पे आपसे पूछा जाए dy बाई डी एक्स बताइए, कुछ नहीं, बहुत आसान है स्टूडेंट्स। ये तो मैं तो यही कहूँगी बहुत खेलने वाला है, आप इससे खेल रहे हो, इतना आसान चैप्टर है कैलकुलस, बहुत आसान है स्टूडेंट्स। चलो बहुत मजा आने वाला है। तो ये 14 हो गया। चलिए 15 नंबर देख लेते हैं स्टूडेंट्स। 15 नंबर 15 नंबर फॉर्मूला देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दिया हो ऐसे, अब गुना में दिया हो u इंटू भी ऐसे दिया हो, जैसे ये जोड़ वाला था, ये घटाव वाला था, अब ये गुना वाला। अब इसको कैसे करेंगे देखते, बहुत कमाल का स्टूडेंट्स है। तो फिलहाल मैं इसको और इसको इरेज कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, आप इसको नोट कर लेंगे और इसका एग्जांपल यहाँ से नोट कर लेंगे प्लस वाला, और इसको नोट करेंगे और इसका एग्जांपल यहाँ से नोट करेंगे माइनस वाला। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम चलते हैं ये प्रोडक्ट यानी कि गुना वाला कैसे करते हैं, इसका क्या फॉर्मूला होता है। ठीक, तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं 15 नंबर था ना शायद y इक्वल टू यू इंटू भी। अब ये गुना वाला आ गया, अब इसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं देखिए प्यार से समझिएगा। अब दो फंक्शन गुना में हो, देखिए कैसे करेंगे, लिखेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू, सबसे पहले स्टूडेंट्स इसको बाहर निकाल लीजिए, u को यहाँ पे बाहर कर दीजिए और उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, इसका v का मतलब u वाले को बाहर निकालिए, मतलब एक किसी को बाहर निकाल सकते हैं u को या v को, तो हमने पहले u को बाहर निकाल लिया और इसका डिफरेंशिएशन कर दिया dv बाई डी एक्स। ठीक है, अब चलिए अब क्या करेंगे प्लस से, अब इसको बाहर निकालेंगे, v को बाहर निकालेंगे और इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, इसका u का डिफरेंशिएशन कर देंगे, बस यही फॉर्मूला है। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल दे करके समझा रहा हूँ, समझिए आप। जैसे मान लीजिए जो यहाँ पे y इक्वल टू अगर आपको दिया गया है x स्क्वायर इंटू साइन एक्स, ये वाला फंक्शन गुना एक ये फंक्शन u, ये हो गया v u इंटू v। अब इसका डेरिवेटिव पूछ रहा है आपसे, आप कैसे बताओगे। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, लिखेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू, अब सबसे पहले क्या करना है, तो सबसे पहले इसको बाहर निकालना है। तो चलिए पहला वाले को बाहर निकाल लेते हैं, यानी कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिख देते हैं। ठीक है, अब इसका देखिए, इसका मतलब डिफरेंशिएशन कर रहा है, अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो साइन का डिफरेंशिएशन कितना होता है स्टूडेंट्स, cos x होता है। ठीक है, अब इसको बाहर निकाल लिया, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, चलिए ये हो गया। अब क्या करना है प्लस, तो प्लस कर दिया। अब क्या करना है, अब दूसरा वाले को बाहर निकालना है, v वाले को, यानी कि इसको अब बाहर निकालेंगे, sin x को हम बाहर निकाल दिए और इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो ये हो गया 2x। फिर से समझ लीजिए, फिर से समझते हैं, हमको कुछ खास करना नहीं है। सबसे पहले जो पहला वाला फंक्शन है इसको बाहर निकाल देना है और इसका डिफरेंशिएशन कर देना, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, तो हमने इसको बाहर निकाला और साइन का डिफरेंशिएशन कॉस कर दिया। ठीक है, अब फिर प्लस करने के बाद अब इसको बाहर निकालना है, अब दूसरे वाले को बाहर निकालना है और पहला वाला को डिफरेंशिएशन करना है। आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट्स, समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। अब हम 16 नंबर फॉर्मूला देख लेते हैं। 16 नंबर फॉर्मूला है u बटा v। अभी गुना वाला फॉर्मूला हमने देखा था, अब ये भाग वाला फॉर्मूला है, बटा में है, भाग में डिवीजन है। तो स्टूडेंट्स इसका कैसे डेरिवेटिव करते हैं, dy बाई डी एक्स, इसको कैसे करेंगे।
तो बहुत आसान है स्टूडेंट। सबसे पहले हमको क्या करना है, ये जो नीचे वाला है ना, नीचे वाले को पहले ले लेना है, बाहर लेना है। तो भी यहाँ पे लिख दिया और ऊपर वाले को dy बाई dx कर देना है। ठीक है स्टूडेंट्स, u का डिफरेंशिएशन कर देना है ऐसे। पहले इसको बाहर लेना है, नीचे वाले को बाहर लेना है। ऐसा नहीं स्टूडेंट्स कि ऊपर वाले को बाहर, ये गलत हो जाएगा। पहले आप नीचे वाले को बाहर लेंगे, ऊपर वाले को डिफरेंशिएशन करेंगे और माइनस करना है स्टूडेंट्स, माइनस का साइन। तो हमने गुना वाला में प्लस किया था और भाग वाला में माइनस करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके बाद क्या करना, ऊपर वाले को बाहर लेना है और नीचे वाले को डिफरेंशिएशन करना है। इतना करने के बाद टोटल के बाई में डिवाइड करके बाई किस क्या, तो नीचे वाला का जो भी होगा इसका स्क्वायर करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसका फॉर्मूला ये रहा। चलिए मैं इस फॉर्मूला को आपको एक बार और समझा देता हूँ कि एग्जांपल से। स्टूडेंट्स इसका एग्जांपल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ पे जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई साइन एक्स। अब जैसे ये u हो गया और ये वाला v हो गया। अब इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो चलिए सुन देखते हैं, dy बाई dx इक्वल टू क्या होगा। स्टूडेंट्स फॉर्मूला क्या बोल रहा है, फॉर्मूला कर सबसे पहले नीचे वाले को बाहर ले लीजिए। तो नीचे वाले को, इसको हमने यहाँ पे साइन एक्स ले लिया, बाहर ले लिया। अब कह रहा है ऊपर वाले को dy बाई dx कीजिए। ऊपर वाले को dy बाई dx करेंगे तो 2x हो जाएगा ना, तो हो गया 2x इंटू गुना करके स्टूडेंट्स यहाँ पे गुना है इंटू 2, इसका डिफरेंशिएशन 2x हो गया। आप कह रहे हैं कि माइनस दीजिए, तो चलिए स्टूडेंट्स हमने माइनस दे दिया। अब क्या करना है, देखिए स्टूडेंट से, अब ऊपर वाले को बाहर निकालना। पहले नीचे वाले को बाहर निकाला, इसका dy बाई dx किया और ऊपर वाले को बाहर निकालेंगे और इसका dy बाई dx करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स हमने इसको बाहर निकाल दिया ऊपर वाले को और इसका dy बाई dx करेंगे तो cos x हो जाएगा। sin x का क्या होता है, dy बाई dx cos x। आपको फॉर्मूला याद होनी चाहिए स्टूडेंट, sin x का cos x होता है। और इतना करने के बाद सबके नीचे वाला का स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर एक्स, इतना आंसर हो गया। तो इसको फाइनली हमें थोड़ा क्लियर कर दिया, यहाँ पे अच्छा से लिख देते हैं से साइन एक्स से 2x है और माइनस है एक्स स्क्वायर कॉस एक्स है और बाई साइन स्क्वायर एक्स। ये हो गया स्टूडेंट्स इसका फॉर्मूला। इतना करने के बाद नीचे का जो भी नीचे रहेगा उसका स्क्वायर करना, जो भी नीचे रहेगा स्टूडेंट्स उसका स्क्वायर करना। ठीक है, तो ये हो गया स्टूडेंट इसका एग्जाम्पल। चलिए एक और एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ स्टूडेंट्स, एक और एग्जाम्पल दे रहा हूँ स्टूडेंट्स, आप नोट करते चले। एक और मैं एग्जाम्पल यहाँ पे लिख रहा हूँ। अगर y इक्वल टू आपको दिया गया है साइन एक्स बाई कॉस एक्स, साइन एक्स बाई कॉस एक्स, इसका dy बाई dx कैसे फाइंड करेंगे इसको हम देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स dy बाई dx फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसको बाहर निकालते हैं, नीचे वाले को बाहर निकालेंगे। तो स्टूडेंट्स ये हो गया cos x। अब क्या करते हैं, इसका dy बाई dx करते हैं, ऊपर वाले का dy बाई dx करते हैं। तो sin का dy बाई dx cos x होता है और उसके बाद माइनस देते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स ऊपर वाले को बाहर निकालते थे, ये ऊपर निकल गया बाहर। अब इस नीचे वाले का dy बाई dx करते हैं। तो ये जब बाहर आ गया तब इसका dy बाई dx करेंगे तो cos का माइनस होता है, माइनस sin x होता है। स्टूडेंट्स याद कीजिए फॉर्मूला भी होता है। इतना करने के बाद नीचे वाला का स्क्वायर होता है, ये ऐसे है ना स्टूडेंट्स, इतना तो समझ में आ रहा है ना। पहले नीचे वाले को बाहर निकाल दिया, इसका dy बाई dx कर दिया तो sin का cos होता है, माइनस कर दिया, फिर इसको बाहर निकाला और cos का किया तो माइनस sin x होता है cos का। स्टूडेंट्स अब ये होगा cos में cos से मल्टीप्लाई करोगे तो cos स्क्वायर x होगा और ये माइनस मिलकर के प्लस sin स्क्वायर x होगा और बाई यहाँ पे क्या स्टूडेंट्स cos स्क्वायर x है ना। तो स्टूडेंट्स cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x इक्वल टू 1 बाई cos स्क्वायर x होगा ना। यहाँ पे इसका तो 1 हो गया ना, 10th क्लास में हम लोग पढ़े थे, 11th क्लास में याद कीजिए। अब इसका ये, तो स्टूडेंट्स ये फाइनली ये हो जाएगा sec स्क्वायर x, ऊपर जाएगा तो 1 बाई cos इक्वल टू sec स्क्वायर x होगा। अब ये हो गया इसका आंसर। अब थोड़ा सा स्टूडेंट्स यहाँ पे आ जाएंगे, sin x बाई cos x इक्वल टू क्या होता है, tan x है ना, tan x होता है। और अगर मैं कहूँ tan x का डिफरेंशिएशन बताइए, tan x का क्या होगा, डेरिवेटिव बताइए, tan x का डेरिवेटिव, तो आप कहेंगे ना sec स्क्वायर x होता है। हमने फॉर्मूला भी देखा, tan x का डेरिवेटिव, tan x का dy बाई dx x sec स्क्वायर x है ना। तो आप चाहे तो डायरेक्ट भाई इस फॉर्मूला को हमको समझाना था, u बाई v को हमको आपको समझाना था, इसलिए भाई इतना सारा लंबा सारा प्रोसेस करके किया। लेकिन अब डायरेक्ट इसको tan x लिख करके डायरेक्ट ये लिख सकते हैं। बात समझ में आ रहा है स्टूडेंट से,
तो ये आप इसको भी नोट कर लें। तो स्टूडेंट्स आप इतना सभी फार्मूला को आप मेमोराइज कर लें। उसके बाद हम चलते हैं एक्सरसाइज 5.2 पे। अब 5.2 का जितना भी क्वेश्चंस है हर क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करूंगा। स्टूडेंट्स 5.1 के लिए हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो बना दिया है, कंटिन्यूटी एंड कंटिन्यूटी यानी कि सातत्य का, तो वहां से आप उसको कवर कर ले। और एक्सरसाइज 5.2 के लिए इसको देखने के बाद नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं।